जैन फ्रेंड जॉब से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट रिक्रूटमेंट जारी होने वाली है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका 22 तारीख से अप्लाई कर सकेंगे। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये वैकेंसीज है शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम की तरफ से ये रिक्रूटमेंट ग्रुप सी के पदों पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों पर रिक्रूटमेंट जारी की गई है, जिसमें पहली वैकेंसीज है जिसका कोड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये आपका कोड रहने वाला है और यहाँ पे इसका ग्रेड या और इसकी ट्रेड लिखी हुई है। कंस्ट्रक्शन असिस्टेंट ग्रुप ए की पदों पर फिटर के लिए, फिटर वाले आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए 3 पदों पर वैकेंसीज हैं, जो कि टोटल यूआर कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। और इसके बाद में इलेक्ट्रीशियन के 2 पदों पर वैकेंसीज है, जो कि यूआर पदों पर रहने वाली है। फिर फायर इंजन ड्राइवर के लिए लेवल 3 की पोस्ट आपकी रखी गई है, जो कि डायरेक्ट इसमें यहाँ पे आपके 2 वैकेंसीज आपकी जनरल की, एक एसटी की पोस्ट रखी गई है। टोटल 3 पदों पर यह वैकेंसीज रहने वाली है। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए जनरल कैटेगरी के लिए एक पोस्ट आपकी रखी गई है। ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए आपकी लेवल 2 की, जिसमें आप 10वीं पास और ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकेंगे। तो ये शानदार मौका आपके पास रहने वाला है। ड्राइवर की भी वैकेंसीज है, साथ में आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज रहने वाली हैं। ऑल इंडिया पर सर्विसबिलिटी रहेगी और 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकेंगे। ये वैकेंसीज एज ए जो कि डीजीक्यू की तरफ से वैकेंसीज आती हैं, सेम उसी प्रकार से वैकेंसीज जारी होने वाली हैं, जिसमें आपकी 5 साल जो कि आपके आयु की छूट रहने वाली है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड को लिए 10 साल की छूट रहेगी, और बाकी के डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए 40 साल तक की आप अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद में यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पे आपका सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए, 10वीं पास आपका स्टैंडर्ड और 10+2 होना चाहिए, और आईटीआई फिटर में आपका कंप्लीट होना चाहिए, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास है होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। जो फिटर वाले कैंडिडेट अप्लाई इसमें फर्स्ट वाली जो वैकेंसीज है उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। सेकेंड वाली वैकेंसीज हैं जो कि आपके इसमें 10वीं पास होना चाहिए, और संबंधित आपका इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पे आपका दिया हुआ है कौन सी ट्रेड से आपका होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन से या फिटर से, तो वो फिटर इलेक्ट्रिशियन वाले ट्रेड वाले कैंडिडेट यहाँ पे और साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास है होना चाहिए। 10वीं पास मिनिमम होने चाहिए जो भी कैंडिडेट हैं, और साथ में फिजिकली रूप से फिट होने चाहिए, क्योंकि इसमें फिजिकल भी होने वाला है। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए आपका हेवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान होना चाहिए, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास से संबंधित कार या ड्राइविंग से संबंधित आपके पास होना चाहिए। 10वीं पास आप होने चाहिए। तो आप सभी जो भी दी गई क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। डिजायरेबल में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होगा, वो मान्य किया गया है, लेकिन आप लाइट लाइसेंस वाले भी अप्लाई कर सकेंगे। सीएमडीटी ओजी में आप 3 ईयर का एक्सपीरियंस लाइट लाइसेंस से है तो भी अप्लाई कर सकेंगे। आपका रिजर्वेशन वगैरह कंप्लीट आपके SC ST OBC के अनुसार रहने वाला है, और यहाँ पे इनकी ड्यूटीज और प्रोफाइल दी गई है कि क्या क्या आपको काम करना होगा। तो ये आप नोटिफिकेशन के माध्यम से पढ़ सकेंगे, जो कि नोटिफिकेशन कंप्लीट आपको हमारे टेलीग्राम पर 22 तारीख को, जैसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आने के बाद में ही सेंड किया जाएगा। जैसे सैटरडे फ्राइडे को ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आते ही आपको सेकेंड डे में आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अलावा आपको टेलीग्राम पर भी ये देखने को मिल जाएगा। एग्जामिनेशन फी भी इसमें रहने वाली है, जो कि SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड एक्सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट के लिए नहीं लगने वाली है। इसके अलावा OBC जनरल EWS के मेल कैंडिडेट के लिए 350 रुपये एप्लीकेशन फी रखी भी गई है, जो कि ऑनलाइन माध्यम से आपकी ली जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे आपका एप्लीकेशन फी भी ली जाएगी। जैसे नेवी में आपका फॉर्म अप्लाई होता है, इनसेट की वैकेंसी जाती है, उस हिसाब से सब कुछ आपका रहने वाला है। इसमें सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर ऑल इंडिया में कहीं भी रखे जा सकते हैं, डिफरेंट जगह पर। जो भी कैंडिडेट हैं इसमें अभी मल्टीपल चॉइस दी जाएगी, 3 चॉइस आप उसमें से कर सकेंगे। अधिक से एक से अधिक एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकेंगे, लेकिन अलग अलग आपको पैसा भी पेड करना होगा, और संबंधित ट्रेड को अलग अलग फॉर्म फिलअप करके सेपरेटली अप्लाई करना होगा। एग्जामिनेशन सिलेक्शन जो कि एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग की जाएगी, और उसके बाद में एग्जाम बेस आपका सिलेक्शन किया जाएगा, जो कि CBT होगा, कंप्यूटर बेस एग्जाम होगा, जैसे कि नेवी इनसेट करवाता है सिविलियन ग्रुप सी के पदों पर, उसी हिसाब से एग्जाम कंडक्ट आपका होने वाला है CBT के आधार पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ITI वाले ट्रेड है उनमें ट्रेड से रिलेटेड 40 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी के 20-20 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर रहेगा। और फिर आपका फायर इंजन ड्राइवर और सिविल मोटर ड्राइवर के लिए यहाँ पे इंग्लिश न्यूमेरिकल जनरल आंसर्स और
रीजनिंग आपकी 25-25 नंबर की, जैसे कि नेवी ट्रेडमैन में होती है उस हिसाब से 100 नंबर का पेपर रहेगा। 120 मिनट का आपकी टोटल टाइमिंग आपको रखा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी एग्जामिनेशन रहेगा उसमें सिलेबस के पूरे पैटर्न्स भी इसमें दिए गए हैं, क्या क्या आने वाला है। स्किल टेस्ट इसके बाद में होगा। एक पोस्ट के लिए 15 कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में सभी इसके अलग अलग स्किल टेस्ट होने वाले हैं, जैसा कि स्किल टेस्ट फायर इंजन ड्राइवर के लिए आपका फिजिकल भी होने वाला है, तो आप कैंडिडेट उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। इसके बाद में आपके सिविल मोटर ड्राइवर के लिए ड्राइवरी संबंधित आपका करवाया जाएगा। 15 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। और यहाँ पे कंप्लीट जो भी है डिसेबिलिटी वगैरह के लिए सभी चीज़ें दी गई है कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये सभी चीज़ें इसमें कंप्लीट आपको क्वेश्चन पेपर, आप यदि उसमें ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो अलग से आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन अलग अलग एग्जाम डेट में होती है और अलग अलग शिफ्ट में होते हैं, तो आपका इसमें करवाया जाएगा। डेट और टाइम वगैरह अलग से आपको ईमेल के माध्यम से सेंड किए जाएंगे। और यहाँ पे सिलेक्शन जैसा कि आपका फाइनल रिजल्ट भी वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, कंप्लीट आपकी सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। ऑनलाइन माध्यम से इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिलअप होने वाला है। तो यहाँ पे पूरी जानकारी इन सेक्शन वगैरह कंप्लीट आपको दिए गए हैं। और जो भी कैंडिडेट ऑल इंडिया में एग्जाम सेंटर इसमें रखे जाएंगे, जैसा कि नेवी इनसेट में ग्रुप सी के पदों पर रहता है। ये वेबसाइट है, फिलहाल इस वेबसाइट पर आप जाकर फॉर्म न फिलअप करें जब तक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। सभी कैंडिडेट को यही गाइड किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता किसी प्रकार की कोई भी न्यूज आप नहीं माने। फेक न्यूज भी हो सकती है, लेकिन सभी कैंडिडेट को यहाँ पे ट्रस्टेड के साथ करके कंप्लीट जो भी जानकारी दी जाती है, तो आप सभी कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के बाद में ही आपको ये नोटिफिकेशन सेंड किया जाएगा और कंप्लीट जानकारी जो भी है टेलीग्राम पर सेंड कर दी जाएगी। ये 22 तारीख से इसका एप्लीकेशन फॉर्म 14 सितंबर तक अप्लाई होने वाला है। और सभी चीज़ें यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 14 से जो भी है अक्टूबर में कंडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ में ये एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। हेल्पलाइन डिस्क